सुबह सुबह न्यूज़पेपर कौन कौन पढ़ता है? पढ़ते हो ना? आमतौर पे आज कल सुबह सुबह आप न्यूज़पेपर उठा लो, फ्रंट पेज में आज ही मैं पढ़ रहा था कि इस अप्रैल के इस पखवाड़े ने, गर्मी ने तोड़े सारे पिछले रिकॉर्ड। ठीक। और हमारा जो लेक्चर जो चल रहा है अभी फिलहाल, वो ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि होम्योपैथ्स के पास इस सीज़न में इस तरह के केसेस बहुत आते हैं। गर्मी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें तो अपन काफ़ी बात कर चुके पहले, जो अपनी एक लेक्चर सीरीज़ है बीट द हीट विद होम्योपैथी में। बट ये अपन ख़ास तौर से बात कर रहे हैं इस बार धूप, सन एक्सपोजर, धूप और सन एक्सपोजर से होने वाले इफेक्ट्स के बारे में। क्योंकि घर में बैठ के तो लोग रह नहीं सकते, और हर कोई बेचारा 4 व्हीलर अफोर्ड तो कर नहीं सकता। कई लोग बाइक्स, 2 व्हीलर्स, पैदल, साइकिल, और आप 4 व्हीलर भी अगर अफोर्ड करते हो तो कई जगह ऐसी रहती है जहाँ आपको पैदल धूप में जाना और घूमना तो पड़ता ही है। और इससे अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमारी होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त सॉल्यूशंस है। तो पिछले लेक्चर में अपन ने नेट्रम कारक के बारे में बात करी थी। इस लेक्चर में अपन बात करेंगे एक और बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रेमेडी, सन एक्सपोजर से प्रॉब्लम में जो काम आने वाली है, और ख़ास तौर से लू में, ख़ास तौर से सन स्ट्रोक में। हॉलीवुड की मूवीज़ जो होती हैं, हॉलीवुड की मूवीज़ में एक बड़े ज़बरदस्त कैरेक्टर उन लोगों ने इजाद किया हुआ है। आपने सुना होगा ड्रैकुला या वैम्पायर्स मूवीज आती हैं। उस कैरेक्टर की उन्होंने एक बहुत ख़ास बात बताई है कि वो धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो दिन में नहीं निकलते। क्योंकि धूप को एक्सपोज होते ही वो जल के मर जाते हैं। ऐसे ही अभी कुछ दिनों पहले मेरे एक फैमिली फ्रेंड्स का फ़ोन आया मेरे पास। वो मुझसे कहने लगे, यार बड़ा अजीब हो गया यार, धूप में तो निकल ही नहीं पा रहा हूँ। ज़रा सा भी धूप में निकलता हूँ, ज़रा सा भी धूप पड़ती है और ऐसा सर पकड़ता है, बिल्कुल एकदम बीपी बढ़ जाता है, धक 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 धक। वो बोले वो तो छोड़ो, धूप में निकलना तो छोड़ो, अभी बरामदे में बैठ के, अपने घर के बरामदे में बैठ के मैं चाय पी रहा था सुबह सुबह। धूप आई और धूप जैसे ही मेरे ऊपर पड़ी तो एकदम से मुझे सेंसेशन हुआ कि बस अभी तेजी से सर चढ़ रहा है। मैं तुरंत अंदर भागा। बोले मेरी तो वैम्पायर जैसी हालत हो गई है, ऐसा उनका कहना। तब मेरे दिमाग में आइडिया है कि हाँ यार ठीक, इस तरीके से आप इस रेमेडी को याद रख सकते हैं। और दिस रेमेडी इज नन अदर देन ग्लोनाइन। ग्लोनाइन इज द रेमेडी। इसकी इसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताते हुए डॉक्टर क्लार्क कहते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई इंसान अगर इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाए, सन रेस के लिए सबसे हाईएस्ट सेंसिटिविटी अगर किसी रेमेडी में होती है, और ख़ास तौर से सर में, तो ग्लोनाइन इज द रेमेडी। डॉक्टर क्लार्क, द ग्रेट डॉक्टर J.H. क्लार्क, अपनी बुक डिक्शनरी ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका 3 वॉल्यूम में अवेलेबल है।
कहते हैं इसी बारे में कि ये आदमी ग्लोनाइन का पेशेंट हो, दे कैनॉट वॉक इन द सन, धूप में नहीं घूम सकते। अगर बहुत स्ट्राइकिंगली ग्लोनाइन इंडिकेट हो रही है तो ये आदमी धूप में नहीं घूम सकता, मस्ट वॉक इन शेड। अगर उसको कहीं जाना भी है तो शेड में, यानी छाता लिए बिना ये नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे ही सनरेज पड़ी सर में कि इसका बेड़ा गर्क हो जाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगर आमतौर पे अगर ये जाएगा किसी एलोपैथ के पास ऐसा सर दर्द लेके और वो चेक करेगा तो बोलेगा आपका बीपी बढ़ गया है। होता कुछ नहीं है, सन रेस जैसी सर में या इसके ऊपर पड़ती हैं, इसको खास तौर से सर की ट्रबल्स ज्यादा होती है। सन रेस क्या, ये इतना सेंसिटिव होता है ग्लोनाइन का पेशेंट सर में हीट पड़ने के लिए कि अगर पुराने टाइम में होती थी गैस लाइट्स, पुराने टाइम में जब बिजली नहीं हुआ करती थी, किसी को काम करना है रात में तो गैस लाइट के अंदर करना पड़ता था। हमने तो अपने बचपन में देखी है, आजकल नहीं दिखती, आजकल लुप्त होती जा रही है। अभी भी गांव में क्यों कहीं कहीं मिल जाती गैस लाइट, बट अब करीब करीब एक्सटिंक्शन की तरफ जा चुकी है। लेकिन अब उसकी जगह क्या ले ली, मर्क्यूरी लाइट, फ्लैश लाइट। उसके नीचे खड़े हो तो क्या होता है, हीट सर पे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। सर के आसपास तो ये हीट बर्दाश्त कर ही नहीं सकता है। तो गर्मी में ये लोग क्या करते हैं, ग्लोनाइन के पेशेंट कैसे दिख जाएंगे, कूलर चालू करके बिल्कुल कूलर के सामने से सर रख के लेटे रहते हैं, बिल्कुल सर पे ठंडी 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 हवा पड़ती रहे, क्योंकि हटते हैं हीट का जैसे यहां सेंसेशन होता है उनको दिक्कत होने लग जाती है। दे कैनॉट बियर सनलाइट, सन रेज ऑन द हेड। औरतें हो तो किचन में काम करने में बड़ी दिक्कत, जैसी हीट पड़ी यहाँ इस एरिया में कि सर चढ़ा, और इसका सर बहुत भयंकर दुखता है एकदम, तुरंत पूरा ब्लड जो है सीधे कंजेशन होता है हेड में, और ये धक धक धक। आप देखो सन एक्सपोजर से अगर हेडेक के टाइप्स देखोगे तो बड़ी इजीली आप सेलेक्ट कर सकते हो रेमेडीज को। सन एक्सपोजर में गया, सर भारी हो गया, सर भारी के साथ बिल्कुल ऐसा हो गया, कंफ्यूजन हो गया, बिल्कुल एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जड़, देन नेट्रम कार्बिस दी रेमेडी, है ना। कंजेस्टिव हेडेक हो गया, बिल्कुल चेहरा तमतमा गया बिल्कुल एकदम, और ये धक 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 धक, जांचो तो ऐसा लगा बीपी बढ़ गया, चेहरा बिल्कुल तमतमा गया, लाल पीला हो गया, देन ग्लोनाइन इज द रेमेडी। और वर्टेक्स में सन गया, सर पकड़ लिया और वर्टेक्स में पेन हो रहा है, देन पॉसिबिलिटीज ऑफ द एंटिम क्रूड। सन एक्सपोजर में गया और ये सर का पिछला हिस्सा पकड़ लिया, जेलसीमियम, मोस्ट प्रोबेबली जेलसीमियम में भी द रेमेडी। ऐसे आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ऐसे आप इजीली सेलेक्ट कर सकते कि अगर कोई सन एक्सपोजर से हेडेक लेके आया है, धूप में घूमा है उसका हेडेक लेके आया है, तो हम इमीडिएटली कैसे सेलेक्ट कर लें कि इसको नेट्रम कार्ब देनी है, ग्लोनाइन देनी है, जेलसीमियम देनी है, एंटिम क्रूड देनी है, क्या देनी है। ठीक, सो वॉकिंग इन द सन, धूप में घूमना, धूप में घूमा था, अगर कोई भी बोले आपसे, ध्यान रखना कि धूप में घूमा था, कल मार्केट गया था थोड़ा सा धूप में घूमना हो गया, एक काम के लिए सामान लेने बाजार घर के लिए निकला था, धूप में घूमना हो गया,
और हेड की ट्रबल्स, सर से रिलेटेड ट्रबल्स अगर आए तो आपके दिमाग में इमीडिएटली, वैसे और भी रेमेडीज है, मोस्ट प्रोमिनेंट 3 रेमेडी ही आनी चाहिए: ग्लोनाइन, लेकेसिस एंड नेट्रम कार्ब, स्पेशली हेड ट्रबल्स आफ्टर सन एक्सपोजर, धूप के एक्सपोजर के बाद। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर, नेट्रम कार्ब को अपन ने पूरे अच्छे से खोल के बिल्कुल एकदम एक्सप्लेन कर लिया, तो उसको सेलेक्ट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ग्लोनाइन के बारे में हम आज बात कर रहे हैं, लेकेसिस के बारे में किसी अगले लेक्चर में, किसी नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात कर लेंगे। तो आपको क्लैरिटी रहेगी इमीडिएटली कि ये एक्सपोजर आया, इस तरीके से ये रिस्पॉन्स आया, तो हम कौन सी स्पेसिफिक, और स्पेसिफिक सिलेक्शन होता है तो बहुत तुरंत इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है होम्योपैथी में। और कई लोगों से, जिन लोगों से तुक्के में और धोखे में से भी सिलेक्शन हो जाता है, वही लोग अक्सर ये बोलते हैं, तुमने सुना होगा जो प्रैक्टिस करते हैं, कि हम, मेरे पेशेंट से मैं करने कई बार सुना कि डॉक्टर साहब होम्योपैथी अगर एक बार लग जाए ना तो जादू जैसा काम करती है, बिल्कुल एकदम लग भर जाए बोले। और वाकई में ऐसा है, सही सिलेक्शन अगर हो गया, ऊपर वाली की मेहरबानी हो गई और सही सिलेक्शन हो गया, तो रिजल्ट पेशेंट से ज़्यादा डॉक्टर को चौंकाने वाले होते हैं। हम तो अक्सर यहाँ चौंकते रहते हैं आज भी, क्यों डॉक्टर सुमन? ठीक। सो गर्मियां शुरू होती हैं और ग्लोनाइन और नेट्रम कार्ब सर के दर्द से परेशान रहते हैं। ठीक, ये लोग अक्सर शाम को ही निकलना पसंद करते हैं, क्योंकि इनका जो सर दर्द है, इनकी जो प्रॉब्लम है, खास तौर से सर दर्द, हमारे टेक्स्ट कहते हैं, आप कुछ भी खोल के देख लें, आप HCLN खोल के देख लें, आप हेरिंग्स के वर्क को देख लें जो बड़े बड़े अपने स्टॉलवर्ड्स हैं, और आप अगर अपने एक्सपीरियंसेस को भी देख लें, तो सुबह क्या लिखा हुआ टेक्स्ट में, क्या कहते हैं? सन हेडेक। क्यों कहते हैं इनके हेडेक को सन हेडेक? सनफ्लावर को सनफ्लावर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सूरज के साथ साथ मूव करता रहता है उसी तरह। तो इसका सरदर्द भी इनका ऐसी है, सूर्योदय से लेके, सनराइज से लेके सनसेट तक। टेक्स्ट क्या कहते हैं? इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस एवरी डे विद द सन। अक्सर पेशेंट आके से बोलते हैं, सर अब गर्मी शुरू हो गई ना, अब मैं पूरी गर्मी भर सरदर्द से परेशान रहूंगा। सुबह से जो शुरू होता है सरदर्द तो शाम तक चलता है बोलेंगे। सनसेट के बाद जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है तब जाके, और दोपहर के टाइम तो बहुत ही सीवियर रहता है जब गर्मी तेज रहती है। तो जैसे जैसे सन की रेज, सन का एंगर बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे इनका सरदर्द तेज होता जाता है। ये दो लोग, गर्मी शुरू होती और डिफरेंशिएट कर लेना कि किस कंडीशन में हम लेंगे। ठीक। अच्छा, ये लोग की एक और खासियत होती है ग्लोनाइन वालों की, ये छाता तो लगा सकते हैं लेकिन कैप नहीं पहन सकते। नेट्रम कार्ब वाले बचने के लिए हैट, कैप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, क्योंकि सरदर्द में इनको सर के ऊपर किसी भी चीज़ का कसाव या प्रेशर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। दे कैन नॉट वियर हेलमेट, दे कैन नॉट वियर, ग्लोनाइन वाले दे कैन नॉट वियर कैप, और तेज हो जाता है इनका सरदर्द। तो छाता ही यूज़ करना इनकी मजबूरी हो जाती है। धूप में अगर कोई बिना छाता के नहीं निकल पाता है तो आप ये समझ लो, और अगर उसके पीछे रीज़न ये हो कि सन एक्सपोजर सर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, तुरंत सर पकड़ लेता है, तुरंत धक 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 करके सर दुखने लगता है, तुरंत चेहरा लाल पीला हो जाता है, तमतमाने लग जाता है, मतलब अच्छा ज़बरदस्त कंजेशन हो जाता है, तो आप क्लियर हो कि ये पेशेंट जो है ये ग्लोनाइन का है। ग्लोनाइन के हेडेक की और एक खासियत है, जितनी देर अगर वो हेडेक का पेशेंट अगर आपके पास आया, इन जनरल बता देता हूँ,
कोई ज़रूरी नहीं है कि सन है, इन जनरल बता देता हूँ। आमतौर पे अगर आपके पास कोई आ गया, देखो नोसोलॉजिकल डायग्नोसिस लेके आते हैं लोग बात कि बीपी बढ़ जाता है। कैसे पता चलता है आपको बीपी बढ़ जाता है? सर एकदम भारी हो जाता है, धक 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 करके सर दुखने लग जाता है। बिल्कुल हीट बर्दाश्त नहीं होती यहाँ के आसपास, बिल्कुल बल्ब की हीट हो, मरकुरी की हीट हो, हेलोजन की हीट हो, सन की हीट हो, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और तीखा हो जाता है हेडेक। तो जितनी देर बैठा रहेगा ना, उतनी देर वो क्या करता रहेगा मालूम है? ग्लोनाइन का पेशेंट सिर्फ देख के ही आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो। सर दर्द में ग्लोनाइन का पेशेंट बस बैठा है थोड़ी देर, फिर बैठा है, फिर बैठा हुआ है, टेंडेंसी टू थ्रो द हेयर बैक फ्रीक्वेंटली, बार बार सर को पीछे ले जाने की उसको वो होती है। तो ऐसा बढ़े हुए बीपी वाला पेशेंट अक्सर देखा, बीपी वाला अगर बीपी बढ़ा हुआ है, सर दर्द हो रहा है, अक्सर बैठ के ये ग्लोनाइन इमीडिएटली बीपी डाउन कर देगा, सर हेडेक भी दूर कर देगा। देखते ही आप पहचान सकते हो। ठीक, तो सन रेज के लिए इसकी बहुत ही जबरदस्त सेंसिटिविटी होती है। इस चीज को अच्छी तरीके से ध्यान में रख लें, ध्यान में बिठा लें, है ना। एक सनसेट से लेके सनराइज से लेके सनसेट तक, इसलिए सन हेडेक कहा जाता है। ठीक, इसी को दूसरे तरीके से डॉक्टर हेरिंग बताते हैं, वही जो अभी मैंने बताया उसको अपने तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि हेडेक बिगिंस विथ वार्म वेदर। जैसे ही गर्म मौसम स्टार्ट होते हैं, गर्मी के दिन स्टार्ट होते हैं, सरदर्द चालू हो जाता है। लास्ट ऑल समर, पूरी गर्मी के सीजन तक वो बना रहता है। इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस एवरी डे विद द सन, रोज के रोज सन के साथ बढ़ता और कम होता है। ग्रेट सेंसिटिवनेस नहीं बोली, ग्रेट सेंसिटिवनेस बोली, ग्रेट सेंसिटिवनेस टू द रेज ऑफ द सन, धूप। एंड टू प्रेशर एंड कवरिंग ऑफ द हेड, ये दोनों चीजों के लिए ग्रेट सेंसिटिवनेस। इन लोग का हेडेक जो है ना, टोपी लगाने से या हेड पहनने से या पगड़ी बांधने से या हेलमेट पहनने से भी चालू हो जाता है, क्योंकि सेंसिटिवनेस रहती है। प्रेशर फ्रॉम कवरिंग ऑफ हेड, सर को किसी भी चीज से अपन कवर कर रहे हैं, उसके प्रेशर से इसको सर दर्द चालू हो सकता है, और वैसे ही सर दर्द। ठीक, और जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि हम सबसे अच्छे तरीके से, मुझे तो ऐसा लगता है और मैंने ऐसा फील भी किया है अपनी प्रैक्टिसेस में, कि जो अपने जो महान होम्योपैथ्स हुए हैं, महान डॉक्टर्स हुए हैं, उनके केसेस की स्टडी जब आप करते हैं, कि कोई पेशेंट जब आया, उसने अपनी प्रॉब्लम्स बताई, उन प्रॉब्लम्स में उनने किन किन सिम्टम्स पे उनने ध्यान दिया, कैसे सिलेक्शन किया, कैसे पोटेंसी दी, कैसे उसका रिपीटिशन किया, ये सबसे ज़्यादा और अच्छा सिखाने वाला होता है। ठीक, इस चीज़ को ध्यान में रखना। और अक्सर जो होते हैं ग्लोनाइन के पेशेंट्स, आपको क्या बोलते हैं कि कभी भी अगर धूप में चला जाता हूँ, या कल धूप में गया था, या आज धूप में गया था, मार्केट गया था, इधर गया था, थोड़ा सा धूप में घूमना फिरना हो गया था, ये एक और तरीका है इसके सरदर्द के स्टार्ट होने का। तो हल्का हल्का सा सरदर्द हुआ, और फिर धीरे 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 करके ये बहुत सीवियर हो गया, बर्दाश्त के बाहर हो गया, साथ में बुखार भी हो गया। तो लोग क्या बोलते हैं, लू लग गई।
यही बोलते हैं ना, चेहरा फ्लश्ड, लाल पीला तमतमाया हुआ हो गया, और अच्छा जबरदस्त कंजेशन है तो आंखें स्टेरिंग। लू लगने में आंखें देख के आप पहचान सकते हो दो रेमेडीज को आंखें देख के, एक है जेलसीमियम और एक है ग्लोनाइन। ग्लोनाइन की आंखें ऐसी रहेंगी, बुखार है, सर भयंकर भग 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 दुख रहा है, कारण है लू लग गई है। और यहीं पे जेलसीमियम कैसा रहेगा, स्टूपर टाइप का, मार्जियल अनकॉन्शियसनेस। स्टूपर मतलब होता है मार्जिनल कॉन्शियसनेस, मतलब होश में तो है लेकिन बहुत कम होश है। कोई 3-4 बार आवाज देगा तो ऐसे करेगा, ये आवाज देने में कुछ नहीं कर रहा, हिलाएंगे जोर से, अरे के तब रिस्पॉन्स करेगा। दैट इज स्टूपर विथ मार्जिनल कॉन्शियसनेस, थोड़ा सा होश रहता है। पूरी तरीके से बेहोश हो जाएगा तो फिर वो स्टूपर से अनकॉन्शियस में चला जाएगा। तो इस ऐसे देख के आप लू में वैसे ही है, सर दुख रहा है, बुखार है, और आंखें देख के आप तुरंत इमीडिएटली डिसाइड कर सकते कि इसको जेलसीमियम देना है कि क्लोराइन देना है। अपन इसके बारे में जब जेलसीमियम के सन स्ट्रोक्स और इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे तब विस्तार से डिटेल में बात कर लेंगे, लेकिन अभी अपन स्टिक करते हैं ग्लोनाइन पे पूरी तरीके से। ठीक, तो क्या बोले, लू लग गई। पेशेंट कैसे डिस्क्राइब करता है या पेशेंट के साथ वाले कि धूप का एक्सपोजर हुआ था, चाहे जिस वजह से, हल्का हल्का सर दर्द चालू हुआ, फिर वो इतना तेज हो गया सीवियर, साथ में बुखार, चेहरा तमतमाया हुआ, बिल्कुल एकदम लाल पीला हो रहा है, आंखें बिल्कुल एकदम ऐसी स्टेरिंग है, स्टेरिंग, ग्लॉसी, ग्लॉसी मतलब चमकती हुई, बिल्कुल ऐसी। जब सन स्ट्रोक के पेशेंट आपके पास आए तो एज ए होम्योपैथ ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये सब चीजें आपको चेक करना पड़ेगा। प्यूपिल्स चेक जरूर करना, लाइट मार के प्यूपिल्स एक बार जरूर देखना, प्यूपिल्स कॉन्ट्रैक्टेड मिलेंगे इसके। पल्स जरूर चेक करना, बुखार है, लू के पेशेंट में पल्स जल्दी 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 चल रही है लेकिन बहुत कमजोर है, स्मॉल है, पल्स जल्दी 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 चल रही है लेकिन बहुत कमजोर है और स्मॉल पल्स है। कुड नॉट स्पीक, उससे बोलोगे, पूछोगे क्या हुआ, कैसा हुआ, कुछ नहीं, कुछ नहीं, जैसे कि कौन अपने होशो आवास में ही नहीं है। बहुत हिला डुला के, बहुत चिल्ला के पूछोगे तो बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत हाँ हूं में रिप्लाई दे दिया। और हाँ, एक और चीज, इसको उस टाइम स्टोमक में ऐसा इफेक्ट हो जाता है कि रेचिंग होती है, क्या बार बार उबकाई, ये टोटल इस तरह की पिक्चर। तो मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि सन स्ट्रोक के लिए ये सबसे प्रोमिनेंट रेमेडी इसलिए कही जाती है क्योंकि देखो कितनी सारी चीजें अगर आपको मिल जाएं, इतनी सारी चीजें अगर आपको मिल जाएं, इसमें से कोई भी चीज मिल जाए तो आप ग्लोनाइन को सन स्ट्रोक, लू लगने पे दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई लू लगी का पेशेंट आया, भयंकर पल्सेटिंग हेडेक है और उसके साथ चक्कर आ रहे हैं बहुत जम के, और भयंकर पल्सेटिंग हेडेक है, तक 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 तक, आप ग्लोनाइन दे सकते हैं।
ये जितनी भी चीजें बता रहा हूं, किसी में भी एक या एक से ज्यादा कोई भी सिम्टम मिल जाए सन स्ट्रोक के केस में आप ग्लोनाइन दे सकते हैं। ठीक, ये तो मैंने सर से शुरू कर रहा हूं। चेहरा देख के, चेहरा पीला पड़ा हुआ है, पल्स एकदम बहुत वीक चल रही है, या प्यूपिल्स कंस्ट्रिक्टेड है, आप ग्लोनाइन दे सकते, जान बचा सकते। मतलब इसके सन स्ट्रोक में ऐसी कंडीशन रहती है कि आप देख के डर जाओगे, ऐसा लगेगा तुरंत इसको आईसीयू में एडमिट करें। सन स्ट्रोक के साथ अगर आपको क्या कहते हैं, ऐसा लगे कि खूब जी मिचला रहा है, खूब नौजिया हो रहा है, और साथ में उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसा लग रहा है खींच के सांस ले रहा है, जी घबरा रहा है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खींच के लेबर्ड ब्रीथिंग हो रही है, तो भी आप उसको दे सकते हैं। बेहोश कोमाटोस कंडीशन में आपके पास लेके आए, सन स्ट्रोक है, कोमाटोस कंडीशन में, और कारण है सन स्ट्रोक, तो सिर्फ कोमाटोस कंडीशन देख के, और अगर कारण सन स्ट्रोक है तो आप ग्लोनाइन दे सकते हैं। चेहरा पीला पड़ा हुआ मैंने बताया था, चेहरा अगर तमतमाया हुआ भी है या कंजेशन ज्यादा देर रह जाए तो चेहरा नीला भी दिखने लगता है, लिविड है, ये दोनों ही कंडीशन में आप सन स्ट्रोक की इसको ग्लोनाइन को दिया जा सकता है। जैसे कोई मर जाता है और उसकी आंख खुली रह जाती है ना, आंख अगर बंद नहीं हो तो कैसी आंख रहती है उसकी, ऐसी, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी इधर उधर हिल रहा है, डुल रहा है, आवाज दे रहा है, नहीं दिख रही है, एक ही जगह बस ऐसे फिक्स्ड हो गई, दिख तो रहा आंख खुली हुई लेकिन वो होश में नहीं है, कोमाटोस कंडीशन में। ऐसी कंडीशन होती है सन स्ट्रोक के बाद ग्लोनाइन की। पल्स की दूसरी कंडीशन भी मिले कि पल्स ऐसी बहुत अच्छी फुल चल रही है, बुखार आ गया तेज, फुल पल्स चल रही है, देन ऑल्सो ग्लोनाइन कैन बी गिवन। मतलब इतने इसके सन स्ट्रोक के इंडिकेशन है कि अगर आपने सही तरीके से रिपीटेड एक्सपोजर किया है तो शायद ही आप भूल पाओगे। जबान देख के, सन स्ट्रोक है, जबान देख के भूख खत्म हो गई है और टंग कोटेड हो गई है, ये देख के भी अगर आप ग्लोनाइन दे सकते हैं। प्यूपिल्स सुनो ध्यान से, प्यूपिल्स कॉन्ट्रैक्टेड है सन स्ट्रोक में, ये क्योर्ड केस बता रहा हूं। डॉक्टर हेरिंग के पास एक केस आया, डॉक्टर कॉन्स्टेंटिन हेरिंग के पास सन स्ट्रोक का, और इतनी सीवियर कंडीशन थी, उनने खाली प्यूपिल्स कॉन्ट्रैक्टेड देख के, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टेड प्यूपिल्स देख के ग्लोनाइन दिया, वो ठीक हो गया। एक और केस आया था, सोचो बिल्कुल उलट इसके, एक और केस आया था उनके पास सन स्ट्रोक का, उसमें प्यूपिल्स डायलेटेड थे, और आंखें ऊपर की तरफ ऐसे टर्न हो गई थी, ऐसे पड़ा हुआ था, आंखें बिल्कुल ऊपर की ओर टर्न हो गई थी और प्यूपिल्स डायलेटेड थे, ये देख के दे दिया सन स्ट्रोक, ठीक हो गया। नॉट ओनली कंस्ट्रिक्टेड, दूसरे केस में क्या था, प्यूपिल्स डायलेटेड थे, उसके साथ आंखें ऊपर की ओर अप टर्न हो गई थी, ऐसी पड़े रहते ना कई बार लोग बाग इस कंडीशन में। ये सारे क्योर्ड केस में बता रहा हूं आपको, ये जो अभी मैं बता रहा हूं। एक सन स्ट्रोक का केस ग्लोनाइन से कैसे ठीक हुआ था कि सन स्ट्रोक के बाद बाकी सारे सिम्टम्स तो थे, लेकिन स्ट्राइकिंगली क्या देखा कि उसके जो जबड़े थे वो भींच गए थे, खुल नहीं रहे थे, जैसे कन्वर्जन से भींच जाते ना, खुल नहीं रहा।
क्लेंच्ड हो गए जॉ। ये देख के ग्लोनाइन दिया, ठीक हो गया। मतलब शरीर के कितने सारे अंगों को आप देख के ग्लोनाइन प्रिस्क्राइब कर सकते सन स्ट्रोक में। जॉ वॉज फर्मली क्लेंच्ड सन स्ट्रोक में। ये सब क्योर्ड केस बता रहा हूं मैं आपको, क्योर्ड केस। सन स्ट्रोक हुआ था, तब से क्या हुआ, भूख खत्म हो गई और जबान निकाल के देखा तो कोटेड टंग मिली, और कारण सन स्ट्रोक, ग्लोनाइन से क्योर। सन स्ट्रोक के बाद अगर नौजिया बहुत प्रोमिनेंट है और साथ में रेचिंग हो रही है, जब से धूप से आया हूं, जब से धूप को एक्सपोज हुआ हूं, तो बुखार आया हो, सर दर्द, जो कुछ भी हो, लेकिन अगर वो बोले कि जी बहुत मिचला रहा है, जी बहुत मिचला रहा है, सर का तो वो कंजेस्टिव हेडेक तो है ही, लेकिन साथ में अगर बोले कि जी बहुत मिचला रहा है और बार बार खूब उबकाई आ रही है, जी मिचलाता है और उल्टी नहीं होती, उबकाई आती, ये देख के तो कंजेशन के साथ अगर नोजिया और रेचिंग यानी उबकाई हो, सन स्ट्रोक इज द रीजन, सन एक्सपोजर इज द रीजन, सन स्ट्रोक की कंडीशन है, यू कैन गिव ग्लोनाइन। ठीक। और सन स्ट्रोक के बाद अगर प्रोमिनेंट स्ट्राइकिंग सिम्टम, खाली आपको वोमिटिंग मिल रहा है कि धड़ाधड़ जब से हुआ है, धड़ाधड़ उल्टियां रुकी नहीं रही हैं, देन ऑल्सो ग्लोनाइन, देन ऑल्सो यू कैन प्रिस्क्राइब ग्लोनाइन। सोचो, इसलिए ये मोस्ट प्रोमिनेंट रेमेडीज में से है सन स्ट्रोक की, कि कितनी सारी चीजें आपको एक या एक से ज्यादा मिले कि आप ग्लोनाइन सक्सेसफुली प्रिस्क्राइब कर सकते इस सन स्ट्रोक्स के केसेस में। और सन स्ट्रोक में फीलिंग ऑफ प्रोस्ट्रेशन, प्रोस्ट्रेशन कैसी वीकनेस होती है? प्रोस्ट्रेशन इज ए काइंड ऑफ वीकनेस, कमजोरी की एक डिग्री होती है। प्रोस्ट्रेशन, कमजोरी कई तरह की होती है, चल फिर रहा है लेकिन कमजोरी फील हो रही है, वो प्रोस्ट्रेशन नहीं कहलाता। प्रोस्ट्रेशन का मतलब कि बिस्तर से नहीं उठ पा रहा है। प्रोस्ट्रेट होने का मतलब होता है कि दंडवत हो जाना, लेट जाना। प्रोस्ट्रेशन का मतलब होता है लेट जाना, दिन भर लेटे रहो, ऐसी कमजोरी जान नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है बस दिन भर बिस्तर में पड़े रहो, उठने की हिम्मत नहीं होती, दिन भर पड़ा रहता है, दैट इज फीलिंग ऑफ प्रोस्ट्रेशन। एंड इफ द रीजन इज सन स्ट्रोक, ग्लोनाइन में बी द रेमेडी। नेट्रमकार में क्या था? एक्सट्रीम लेसीट्यूड। चल के आया, बैठा आपके पास और बोल रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है किसी ने निचोड़ लिया डॉक्टर साहब, एकदम हाथ पांव एकदम ढीले ढीले हो गए हैं, बहुत ही ज्यादा लेसीट्यूड की कंडीशन, बट चल के आया वो आपके पास, लेकिन ये तो बिस्तर से ही नहीं उठ पा रहा है। फीलिंग ऑफ प्रोस्ट्रेशन एंड द रीजन इज सन स्ट्रोक, इफ द रेमेडी इज ग्लोनाइन। तेज बुखार, सन स्ट्रोक के बाद तेज बुखार आ गया और तुरंत आपने वही पल्स छू के देखी, स्मॉल है, क्विक है, रीजन सन स्ट्रोक है, आप दे सकते हैं ग्लोनाइन। सोचो, इतनी सारी चीजें। ठीक, कुछ केसेस बताता हूं, केसेस से हम सीखते हैं। मैं 3 केसेस बताऊंगा सन स्ट्रोक के, और ये तीनों के तीनों केसेस में बताता हूं, और क्योर्ड केसेस बताता हूं डॉक्टर हेरिंग के। डॉक्टर हेरिंग बताते हैं कि उनके पास एक सन स्ट्रोक का पेशेंट आया, उसको लेके आए, ठीक है, बेहोश पड़ा हुआ था, बेहोशी के साथ साथ उसको ऐसे देखो ट्रेम्बलिंग हो रही थी, एक्सेसिव ट्रेम्बलिंग, या बीच बीच में कहीं की भी मसल्स थोड़ी सी ट्विचिंग हो रही थी, कभी इधर कभी बॉडी में इधर कभी पूरा, और ऐसे ऐसे कंपन हो रहा था। जबड़े उसके एकदम भिजे हुए थे, सेट हो गए थे, खुल नहीं रहे थे, आंखें रिलैक्स्ड, मुझे बोला फिक्स्ड। क्या हुआ? कोई जवाब नहीं।
क्यों, क्या हो गया? कोई जवाब नहीं, देख भी नहीं रहे, फिक्स्ड हो गई, जैसे कि मर गया। पिपल्स चेक किया, पिपल्स डायलेटेड थे। ने पिपल्स चेक किया, पिपल्स डायलेटेड थे। स्किन को चेक किया, स्किन ठंडी पड़ी हुई थी, पसीने से चिपचिपी क्लैमी हो रही थी और पूरा पसीने से प्रोफ्यूज स्वेट से भरी हुई थी उसकी स्किन। ऐसा लग रहा था कि नहीं बचेगा, मर जाएगा, इतनी बुरी कंडीशन थी। डॉक्टर हेरिंग बोलते हैं कि रिस्ट में और एंकल्स में मैंने पल्स चेक की तो ऐसा लग रहा था कि पल्स है ही नहीं, नब्ज नहीं मिल रही थी, नब्ज जो है नहीं मिल रही थी। स्टेथोस्कोप से चेक किया तो छाती में हार्ट की धक धक भी उतनी जैसी अपनी आमतौर पर होती है, बहुत कमजोर, जैसे कि खाली फड़फड़ा रहा हो, फेंट फ्लटरिंग। फ्लटरिंग का मतलब होता है फड़फड़ाना, हल्का फड़फड़, वो भी बहुत हल्का हल्का, जैसे कि बस जान जाने वाली है, दिल रुकने ही वाला है। बहुत ही फेंट, फेंट का मतलब होता है बहुत ही हल्का। एक होता जैसे कलर के सेंस में अपन बात करें, जैसे कि ये तुम्हारा बैग है, इसमें ये ब्लू कलर है, अभी ये ब्राइट है, जब ये पुराना हो जाएगा बहुत, या धूप में तुम रख दोगे तो ये बहुत हल्का पड़ जाएगा, तो बोलेंगे फेंट हो गया है। बहुत हल्की सी फ्लटरिंग खाली उसके छाती में सुनाई दे रही थी। सांस बड़ी तेज तेज चल रही थी उसकी, और कहते हैं ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबल। अगर ध्यान से देखो तो ही लगता था कि सांस ले रहा है, ध्यान से देखो तो ही ऐसा लगता था कि सांस ले रहा है, नहीं तो कोई भी अगर अनट्रेन्ड आईज वाला देखे तो उसको लगेगा मर गया यार, इसकी तो सांस रुकी हुई है, जबकि वो बहुत क्विक, रैपिड एंड ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबल रेस्पिरेशन उसका चल रहा था, उस व्यक्ति का। डॉक्टर हेरिंग बोलते हैं चिल्ला चिल्ला के भी उससे बात कर रहे थे या उससे कुछ पूछ रहे थे तो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू लाउड कॉल्स नियर ईयर, कान के पास चिल्लाने पर भी, कान के पास चिल्लाने पर भी तेज आवाज से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, और हल्के से ऐसे हिलाने पर भी कोई रिस्पॉन्स, जेंटल शेकिंग, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। आंखें बिल्कुल ऐसी फिक्स, अनकॉन्शियस है, जैसे मर गया हो, जैसे इस तरीके से पड़ा हुआ था। उसके लाने वालों ने बताया कि इसको उल्टियां भी हो रही हैं इसी कंडीशन में, टेंडेंसी टू वोमिटिंग, बाइल एंड म्यूकस निकल रहा था, हरी हरी उल्टियां। बाइल में क्या होता है, बाइल कैसे पहचानते हैं अपन, हरी हरी काली काली सी उल्टियां होती हैं, एकदम काली नहीं, फिर एकदम काली तो फिर वो होता है ब्लीडिंग हो रही, फिर मतलब डार्क ग्रीनिश टाइप की बाइल और साथ में म्यूकस, ऐसी उल्टियां हो रही थी, और इनवॉलेंट्री स्टूल भी हो गया था। वैसी बेहोशी की कंडीशन में उसको इनवॉलेंट्री स्टूल भी हो गया था, खूब गैस भी भड़ा भड़ा और हो रही थी, और इनवॉलेंट्री यूरिन। कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करी तो निकलने वाला रिस्पांस नहीं था, मुंह मुंह में रह जा रहा था। ऐसी स्थिति, ऐसी कंडीशन लेके आए थे। तो अभी जो मैंने अलग अलग से बताया था उसमें से कितनी सारी चीजें मैच कर गई। बड़ा बड़ा वोमिटिंग मैच कर गई, प्यूपिल्स डायलेटेड मैच कर गया, ब्रीदिंग मैच कर गई, फीवर मैच कर गया, कितनी सारी चीजें,
अनकॉन्शियसनेस, बिल्कुल एकदम रिलैक्स्ड कंडीशन। आप देखोगे, अगर आप रिपर्टरी के थ्रू अगर देखना चाहोगे, सिंथेसिस रिपर्टरी में अगर आप जाके देखोगे एक्सट्रीमिटीज के अंदर, तो आपको दिखेगा सन स्ट्रोक के अंदर रिलैक्स्ड एक्सट्रीमिटीज। क्या बोलेंगे? हाथ पांव बिल्कुल रिलैक्स पड़े हुए हैं, हिल नहीं रहे। ग्लोनाइन इज द रेमेडी। आई चैप्टर में जाके देखोगे, आई स्टेरिंग सन स्ट्रोक, सिंगल रेमेडी सेकंड ग्रेड में ग्लोनाइन दी हुई है, सिंथेसिस रिपर्टरी। स्टेरिंग, आईज स्टेरिंग, ठीक है ना। फेस चैप्टर में अगर आप जाके देखोगे, क्लेंच्ड जॉ, जबड़ा भिज गया है, सन स्ट्रोक फ्रॉम, सिंगल रेमेडी ग्लोनाइन थर्ड ग्रेड में, दूसरी कोई रेमेडी है ही नहीं। आप माइंड चैप्टर में जाके देखोगे, अनकॉन्शियसनेस सन स्ट्रोक इन, फर्स्ट ग्रेड में दी हुई है ग्लोनाइन 7 रेमेडीज के साथ, बट ग्लोनाइन इज इन फर्स्ट ग्रेड। अनकॉन्शियसनेस, सन स्ट्रोक के बाद बेहोश हो गए। फर्स्ट ग्रेड में दी हुई है ग्लोनाइन। फीवर में आप जाके देखोगे, फीवर के अंदर चैप्टर में रिपर्टरी में कारण देखोगे, हीट ऑफ द सन, ग्लोनाइन इज देयर इन सेकेंड ग्रेड विद 8 रेमेडीज। और वही कैसा सरदर्द, भाग 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 भाग, कंजेस्टिव हेडेक, हेड के अंदर आप जाके देखोगे कंजेस्शन चैप्टर के अंदर, सन फ्रॉम एक्सपोजर टू, सेकेंड ग्रेड में ग्लोनाइन दी है 7 रेमेडीज के साथ। हेड चैप्टर के अंदर आप देखोगे, पेन, मॉर्निंग, इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस विद द सन, फर्स्ट ग्रेड में ग्लोनाइन दी हुई है और भी रेमेडीज के साथ। ऐसी वर्टाइगो में आप जाकर देखोगे, वार्मथ ऑफ द सन, आपको वहां ग्लोनाइन मिल जाएगी। एक और बड़े जबरदस्त केसेस में ग्लोनाइन काम आ सकती है, अगर कोई व्यक्ति आके आपसे ये बोले, या ये आपके पास कि सन स्ट्रोक हुआ था, इसको हुआ था, उसके बाद से रिकवर हो गया, लेकिन उसके बाद से इसकी मेमोरी लॉस हो गई, याददाश्त चली गई। निकालो माइंड के अंदर मेमोरी के अंदर लॉस ऑफ सन स्ट्रोक आफ्टर, निकालो। क्यों डॉक्टर अमोल, कितनी रेमेडीज दी हुई है माइंड के अंदर? मेमोरी लॉस, सन स्ट्रोक आफ्टर, 3 रेमेडीज दी हुई है। कौन कौन सी दी हुई है? एनाकार्डियम, ग्लोनाइन एंड लेकेसिस। ठीक, अब आप अपने आर्ट, जो आर्ट वाला पार्ट है ना, होम्योपैथी, क्या बोलते हैं? होम्योपैथी की डेफिनेशन है, होम्योपैथी इज साइंस एंड आर्ट। क्या बोलते हैं? साइंस एंड आर्ट। तो साइंस ने तो बता दिया आपको कि 3 रेमेडी है, अब आपका आर्ट आपको बताएगा कि इसमें से तीनों में से कौन सी देना है। बात समझ में? तो ऐसी कंडीशंस में भी ग्लोनाइन। ठीक, एक और केस बताता हूं मैं आपको, सन स्ट्रोक का केस, क्योर्ड केस बताता हूं। लू लगने का केस था। लू लगने के बाद पेशेंट जब आया, क्योर्ड केस है ये, तो शिकायत क्या थी? सर में भयंकर दर्द हो रहा था, भयंकर दर्द, भयंकर, क्या बोल रहे, वायलेंट पेन, भयंकर बर्दाश्त नहीं होने वाला दर्द, और साथ में चक्कर आ रहे थे। तुरंत पल्स चेक की, चेहरा देखा तो चेहरा पीला पड़ा हुआ था, और पल्स जो है बहुत कमजोर, मिलना मुश्किल हो रही थी, फीवर मिल रही थी पर बहुत कमजोर। इसके पहले केस में तो पल्स लॉस, जैसे कि मर तो नहीं गया, आदमी को लग रहा था कि मर तो नहीं गया, ग्लोनाइन से ठीक हो गया था वो पेशेंट, डॉक्टर हेरिंग कहते हैं। ये दूसरा केस में फीबल पल्स मिल रही थी, उसमें तो क्या होता, क्विक, पिछला केस जो बताया था, क्विक ब्रीदिंग चल रही थी और ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबल, बहुत ध्यान से देखने में चल रहा था कि सांस। इसमें क्या दिख रहा था ये वाले केस में, जो सरदर्द और चक्कर लेके आया था, पल्स उसकी कमजोर थी, अभी पल्स गई नहीं है,
चेहरा पीला पड़ा हुआ था और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जान लगानी पड़ रही थी, लेबर्ड ब्रीथिंग, सांस लगानी पड़ रही थी ऐसा। और इसको ये ऐसा देख के जबान देखी, भूख बिल्कुल नहीं लग रही थी, जबान देखी तो कोटेड थी। द रेमेडी वॉज ग्लोनाइन, ग्लोनाइन दी गई और वो पेशेंट ठीक हो गया। ठीक, एक और केस बताता हूं, क्योर्ड केस। कारण था सनी स्ट्रोक, बेहोश पेशेंट, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ सेंसेशन एंड लॉस ऑफ मोशन, बस पड़े हुए बेहोश, चींटी काट रहे हैं, उंगली कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, मतलब लॉस ऑफ सेंसेशन। लॉस ऑफ मोशन, नेचुरली पड़े हुए हैं। क्लोराइन क्यों। एक सनी स्ट्रोक का केस आया, चेहरा एक्सप्रेशनलेस, कोई एक्सप्रेशन नहीं, पल्स फुल, स्लो एंड इंटरमिटेंट, लगातार नहीं चल रही नब्स, सांस स्लो एंड लेबर्ड, सांस लेने में जोर लगाना पड़ रहा है और बहुत धीरे धीरे चल रही है। प्यूपिल्स डायलेटेड, आंखें ऐसी ऊपर की ओर मुड़ गई, जबड़े भिज गए, क्लेंच्ड हो गए, हाथ पांव ऐसे रिलैक्स्ड एक ही जगह पड़े हुए हैं, मोशनलेस, और बीच बीच में कहीं कहीं पे मस्कुलर ट्रेमर, कहीं कहीं पे मसल्स फड़क जाती बॉडी के कहीं कहीं पे। ग्लोराइन से केसेस क्यों। एक खास सेंसेशन भी, अगर सिर्फ हेडेक आपके पास लेके आया ग्लोनाइन वाला, एक खास सेंसेशन अगर मिल जाए तो भी ग्लोनाइन जा सकती है। मैंने कितनी सारी चीज़ें बता दी, कैप नहीं पहन सकता, बार बार ऐसे करता है। एक और सेंसेशन ऐसा फील हो कि हेड इनॉर्मसली, सर बहुत ऐसा लगता है डॉक्टर साहब कि सर ऐसा लगता है सर बहुत बड़ा हो गया, सर का साइज बढ़ गया हो, सर फूल के बड़ा हो गया हो, अलग अलग तरीके से। लेकिन मेन फीलिंग क्या रहेगी, फीलिंग होती है कि हेड बिकम्स इनॉर्मसली एनलार्ज्ड। ठीक, ये वाला भी होता है। जैसी सन को एक्सपोज हुआ, आंखों में चमकी चलना चालू हुई, फ्लैशेस, और धीरे धीरे पहले सर भारी होना चालू हुआ और फिर इतना भारी हुआ कि उसको ऐसा लगने लग गया कि सर बहुत बड़ा हो गया। धूप में जाने से, धूप में घूमने से ना, जब भी धूप में जाता है, तेज धूप में जाता है, बचता है। क्यों? क्योंकि नक्सीर फूट जाती है धूप में जाने से, नाक से खून आने लग जाता है। ग्लोराइन इज द रेमेडी। एकदम से कंजेशन होता है ना, तो ब्रेन स्ट्रोक और हेमरेज नहीं हो जाए, उसको बचाने के लिए बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होता है? नाक से खून बह जाता है, क्योंकि नाक से खून नहीं बहेगा तो फिर नस फटेगी। बॉडी अपनी बहुत इंटेलिजेंट बनाई ऊपर वाले ने, वो आखिरी तक बचाने की कोशिश करती है, वो आखिरी तक बचाने की कोशिश करती है। जैसे आपने देखा वो शॉक के जो केसेस होते हैं, शॉक जो होता है, शॉक में क्या होता है, इफेक्टिव ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, चाहे किसी भी वजह से शॉक हुआ हो,
है ना, तो ब्रेन को नहीं मिल पाता, और ब्रेन बहुत सेंसिटिव होता है किस चीज़ के लिए, ब्लड और ऑक्सीजन के लिए। कोई बड़ा डैमेज ना हो जाए तो बॉडी बेहोश होकर गिर जाती है, जिससे कि ग्रेविटी के थ्रू उसको ब्लड मिल जाए। इतना इंटेलिजेंट बनाया है बॉडी को ऊपर वाले ने। उसी तरीके से जब भी ये जाता है, ग्लोनन का पेशेंट धूप को एक्सपोज होता है, तेज धूप को एक्सपोज होता है, नाक से खून पी लेता है। और ये जानकारी आपको सिर्फ एक ही टेक्स्ट बुक में प्रोमिनेंटली मिलेगी, डॉक्टर क्लार्क की डिक्शनरी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन में। इस चीज़ को, इसी सिम्टम्स को एक्सप्लेन करते हुए डॉक्टर क्लार्क अपनी डिक्शनरी ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में बोलते हैं, एपिस्टैक्सिस यानी कि नाक से खून का बहना, ऑन गोइंग आउट इन द हीट ऑफ द सन, फेस फ्लश्ड रेड हॉट, तभी पूरा कंजेशन हुआ ना, ब्लड आया ना बिल्कुल एकदम, तभी तो चेहरा फ्लश्ड तमतमा गया, लाल गरम गरम फील हो रहा है, और नाक से खून। तो कितनी सारी चीज़ों से आप इसको सन स्ट्रोक में दे सकते, सर की स्थिति देख के, चेहरे की स्थिति देख के, नाक की स्थिति देख के, आँख की स्थिति देख के, जबड़े की स्थिति देख के, पल्स की स्थिति देख के, हाथ पाँव की स्थिति देख के, स्टोमक की स्थिति देख के, वैसी रेचिंग या वोमिटिंग, नोजिया, टंग, कितनी सारी चीज़ें। इसलिए मोस्ट प्रोमिनेंट रेमेडी इसमें से आती है सन स्ट्रोक। इसके हेडेक में किस तरह का हेडेक है, कि बिना छाते के नहीं घूम सकता, कैप नहीं पहन सकता, बार बार ऐसे ऐसे करता है, ऐसा भारीपन कि सर बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो गया है, कितने तरीके से आप इसको दे सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, है ना। दिस इज अ वेरी ग्रेट रेमेडी, बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है फॉर द इफेक्ट ऑफ द सन। ठीक।